सोचो एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ अंधेरा हो, रात और दिन एक जैसे लगे। एक टाइम था जब लोग सूरज की रोशनी पे जीते थे और रात का मतलब घना अंधेरा होता था। और एक शख्स आया, उसने बोला मैं इस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा के रख दूंगा। उसके एक्सपेरिमेंट ने इस पूरी दुनिया की ट्रेजेक्टरी बदल के रख दी। शख्स का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। एक्सपेरिमेंट है लाइट बल्ब। पूरी दुनिया उनको एक इन्वेंटर या साइंटिस्ट की तरह जानती है, पर असल में वो एक बिजनेस मास्टर क्लास थे। एक लड़का जिसको स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके ऊपर लोग तरस खाते थे। लोगों को लगता था ये लड़का जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। यही लड़का आगे जाके ऐसे इन्वेंशंस करता है जो पूरी दुनिया को बदल के रख देते हैं। जी हाँ, इसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहायो यूएस में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ये पैदा हुए थे। बचपन से ही थॉमस एडिसन बाकी बच्चों से काफी अलग थे। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते थे तो ये अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे। एडिसन के फादर को लगता था कि ये लड़का थोड़ा पागल है, ये लाइफ में कुछ कर नहीं पाएगा, बट उनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो उनकी माँ थी। उनकी माँ हमेशा उनके सपोर्ट में खड़ी होती थी। जिंदगी का सबसे पहला लेसन थॉमस एडिसन ने अपनी माँ से ही सीखा था। उनकी माँ ने उनको समझाया था स्कूल में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में फेल हो गए हैं। जब थॉमस एडिसन मात्र 7 साल के थे, जब उनके टीचर ने उनके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया, उसके बाद उनके टीचर ने बोला ये बच्चा बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा स्लो है, ये स्कूल में बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं कर पाएगा। ये कहकर उस टीचर ने एडिसन को स्कूल से बाहर निकाल दिया। उनकी माँ बहुत बुरी तरह से टूट गई थी, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। ज्यादातर लोग यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, लेकिन थॉमस एडिसन की कहानी यहाँ से शुरू होती है। एडिसन की माँ खुद एक स्कूल टीचर थी। उन्होंने डिसाइड किया कि एडिसन को वो घर पे खुद पढ़ाएंगी। समय का पहिया आगे बढ़ा। थॉमस एडिसन के जो फादर थे, उनके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी। फैमिली एकदम पुअर नहीं थी, लेकिन उनको पैसों की जरूरत थी। फिर भी एडिसन जब 12 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। साथ के साथ वो कुछ पैसे कमाएंगे जिससे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स भी कर सके। उन्होंने ट्रेन के अंदर न्यूज़पेपर और स्नैक्स बेचना शुरू किया। अब सिंस वो न्यूज़पेपर और स्नैक्स बेचते थे तो ट्रेन में कंडक्टर से थोड़ी उनकी जान पहचान हो गई थी। लगेज कंपार्टमेंट के अंदर कंडक्टर ने उनको एक छोटी सी जगह दी जहां पे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एडिसन की लाइफ ठीक चल रही थी। एक दिन लगेज कंपार्टमेंट में एक्सपेरिमेंट करते करते थोड़ी सी आग लग गई। कंडक्टर भागा भागा आया, फटाफट आग बुझाई और गुस्से में कंडक्टर ने एडिसन को जोर से थप्पड़ मारा और उनको कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। कहते हैं ये थप्पड़ उनके कान पे पड़ा था, जिसके बाद उनके सुनने की ताकत धीरे धीरे कम होती चली गई। लोगों को लगता है कि ये एक डिसेबिलिटी है, बट एडिसन के लिए ये एक ब्लेसिंग थी। उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम हो गई थी। उनका फोकस एक लेवल और ऊपर चला गया था। जब एडिसन 15 साल के थे, उन्होंने एक दिन देखा ट्रेन की पटरी के पास एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। इस बच्चे का नाम था जिमी मैकेंजी। एक ट्रेन बहुत तेजी से इस बच्चे की तरफ बढ़ी। एडिसन ने फुर्ती दिखाते हुए इस बच्चे की जान बचाई। स्टेशन पे ये बात फैल गई। जब ढूंढा गया तो पता लगा ये वहां के टेलीग्राफ ऑपरेटर जेम्स मैकेंजी का बच्चा था। एज अ गुडविल ऑफ थैंक्स, जेम्स मैकेंजी ने एडिसन को टेलीग्राफ सिखाने का ऑफर किया और एडिसन ने फटाक से इसके लिए हाँ कर दिया। अगले कुछ महीने एडिसन ने पूरी शिद्दत के साथ टेलीग्राफी सीखी। उन्होंने मोर्स कोड के अंदर मैसेजेस भेजना और मोर्स कोड को समझना सीखा। यहाँ पे थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में कदम रख दिया था। और ये टेलीग्राफी और इलेक्ट्रिसिटी ही थी जिसने एडिसन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। टेलीग्राफी सीखते सीखते एडिसन ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। बचपन से केमिकल्स मिला के एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे थे। अब जब टेलीग्राफी के अंदर गए तो उन्होंने बोला कि इसको भी कुछ चेंज करते हैं, देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि वाइब्रेशंस को मैकेनिकली एक सरफेस के ऊपर एनग्रेव करा जा सकता है। अगर आप किसी वाइब्रेशन का सिग्नेचर एक सरफेस के ऊपर एनग्रेव कर सकते हैं, इसका मतलब आप किसी की वॉइस या कोई मैसेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1877 में एडिसन ने एक मशीन बनाई। इसके अंदर एक सिलेंडर था, एक नीडल थी और एक फनल जुड़ा हुआ था। फनल से वाइब्रेशंस होती थी जिसकी वजह से सिलेंडर घूमता था और नीडल उस वाइब्रेशंस को सिलेंडर के ऊपर एनग्रेव कर देती थी। अब जब इस सिलेंडर को दोबारा घुमाया जाता तो वही वाइब्रेशंस ये सिलेंडर दोबारा प्रोड्यूस करता। इन नटशेल, जो आवाज वाइब्रेशन क्रिएट करती है वो सिलेंडर के ऊपर आ जाती। सिलेंडर घुमाने पर वो आवाज दोबारा क्रिएट हो जाती। अब वक्त था दुनिया के सामने इस मशीन को शोकेस करने का। इस मशीन को एडिसन ने रखा। इसके ऊपर उन्होंने पहले वर्ड्स बोले, मैरी हैज अ लिटिल लैम्प। जब इस मशीन को दोबारा प्ले करा गया, पूरी दुनिया ने इंसानी आवाज एक मशीन से पहली बार सुनी थी। एडिसन ने इतिहास रच दिया था। लोगों को लगा ये जादू है। न्यूज़पेपर्स ने उनका नाम रखा
विजार्ड किड ऑफ मेनलो पार्क। शुरू में ये जो मजेदार गैजेट लग रहा था, ये आगे जाके दुनिया बदलने वाला था। स्टोरेज डिवाइसेस, वॉइस असिस्टेंट्स, मैसेजेस, MP3 प्लेयर, हर चीज का बेस यही था। मेनलो पार्क की छोटी सी लैब में एडिसन अगले एक्सपेरिमेंट के लिए जुटे हुए थे। उनका अगला एक्सपेरिमेंट था लाइट बल्ब। सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि फिलामेंट नहीं मिल रहा था, यानी कोई ऐसा मटेरियल जो जल सके खुद को जलाए बिना। उन्होंने दुनिया भर के मटेरियल्स ट्राई कर लिए, अलग अलग मेटल्स ट्राई कर लिए, अलॉयज ट्राई कर लिए, सब फेल हुए। कहते हैं उन्होंने 100 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, एक बार उनके लैब तक जल गई थी। उन्होंने गिव अप नहीं किया, एक्सपेरिमेंट करते रहे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, इतने सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए हैं। उनका जवाब था, मुझे 100 रास्ते पता है जिससे फिलामेंट क्रिएट नहीं करा जा सकता। ये उनका एटीट्यूड था। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट करते करते एक दिन बैम्बू का टुकड़ा लिया, उसको कार्बनाइज किया, उसको वैक्यूम सीड्स बल्ब के अंदर रखा और करंट को उसके अंदर से फ्लो करवाया एंड बूम, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। पूरी दुनिया यहां से बदल गई थी। इससे पहले रात को लैंप्स जलाए जाते थे, रात मतलब अंधेरा होता था। एडिसन ने पूरी दुनिया को रोशनी दी थी। अब एडिसन यहाँ पे रुके नहीं। एडिसन ने बोला, बल्ब तो मेरा बन गया है, लेकिन हर सड़क पे, हर घर पे ये तभी जल सकता है जब इसको पावर मिल सके, यानी कुछ ऐसे पावर स्टेशन बनाने पड़ेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी हर गली कूचे तक पहुंच जाए। 1882 में न्यूयॉर्क की पर्ल स्ट्रीट पर दुनिया का पहला पावर स्टेशन बनाया और बनाने वाले थे थॉमस एडिसन। ये पावर स्टेशन हर घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था। एडिसन को ये समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रिसिटी को अगर हर घर में पहुंचाना है और लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की आदत डालनी है तो इसको मास स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस विजन के साथ उन्होंने कंपनी की शुरुआत करी, एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी। ये वो कंपनी थी जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। एडिसन का कद और विजन आगे बढ़ रहा था। 1892 में एडिसन लाइट कंपनी का मर्जर हुआ थॉमस ह्यूस्टन लाइट कंपनी के साथ और जन्म हुआ GE, जनरल इलेक्ट्रिक का। ये आज भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी की नींव रखने वाला एक ऐसा शख्स था जो कभी ट्रेन के अंदर अखबार बेचा करता था। GE वही कंपनी है जो भारत के तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए इंजन देने वाली है। लगातार एक्सपेरिमेंट करने की वजह से एडिसन के साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। उनको रुकना नहीं आता था। उनका दिमाग एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा था। अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने 1000 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम किए थे। आज जो हम नेटफ्लिक्स और बॉलीवुड की मूवीज एंजॉय करते हैं, इसके पीछे भी एडिसन का ही कंट्रीब्यूशन था। किनेटोस्कोप और किनेटोग्राफ, इन दोनों का इन्वेंशन एडिसन ने किया था, यानी मोशन पिक्चर को शूट करना और उसको दिखाना। 1903 के अंदर एडिसन ने अल्कलाइन बैटरी का इन्वेंशन किया। अल्कलाइन बैटरी लेड एसिड बैटरी से ज्यादा एफिशिएंट थी। आज जो टेस्ला और इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इनकी नींव भी कहीं ना कहीं एडिसन ने ही रखी थी। एडिसन का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में नहीं था, बल्कि उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी था। उन्होंने एक कंपनी रजिस्टर कराई थी, उसका नाम था एडिसन पोर्टलैंड कंपनी। ये वही कंपनी थी जिसके सीमेंट से व्हाइट हाउस और न्यूयॉर्क के हाईवेज बनाए गए थे। एडिसन का माइंडसेट इतना डिफरेंट हो चुका था कि एक्सपेरिमेंट के फेलियर से उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। एडिसन को लोग एक साइंटिस्ट या इन्वेंटर की तरह जानते हैं, बट आपको पता है वो एक रूथलेस और बेहद शार्प बिजनेसमैन भी थे। बहुत जल्दी पेटेंट लेते थे, अपनी कंपनीज को उनकी कैटेगरी के अंदर लीडर बना देते थे। अगर कोई उनके एक्सपेरिमेंट्स को या उनके प्रोडक्ट्स को कॉपी करता था तो बहुत जल्दी वो उसको कोर्ट में ड्रैग कर लेते थे। बिजनेस में भी उनका कोई जवाब नहीं था। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी भी थी, इन्वेंट फर्स्ट, पेटेंट फास्ट। सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, इन्वेंट करने से बात नहीं बनती, आपको बेचना भी आना चाहिए। मार्केटिंग के अंदर एडिसन का कोई जवाब नहीं था। लाइट बल्ब जब डिस्प्ले करना था तो उन्होंने दुनिया भर के लोगों को बुलाया और लाइट बल्ब इस तरीके से रखे गए कि पूरा एरिया एक बटन दबाते ही रोशन हो गया। लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना, न्यूज़पेपर वालों को बुलाना, न्यूज़पेपर में अपना नाम छपवाना, ये उनके मार्केटिंग जीनियस को शो करता है। एडिसन एक साइंटिस्ट का दिमाग था, लेकिन एक बिजनेसमैन का एग्जीक्यूशन था, और उनकी लेगेसी आज भी एग्जिस्ट करती है। एप्पल, गूगल, बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी एडिसन के इस माइंडसेट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में भी इन्वेंशंस के लिए प्यार एडिसन के अंदर कभी भी कम नहीं हुआ। अपनी लाइफ के लास्ट डेज पर भी वो यूएस मिलिट्री के लिए एक सिंथेटिक रबर के ऊपर काम कर रहे थे। हेनरी फोर्ड, फाउंडर ऑफ फोर्ड मोटर्स, एडिसन को अपना मेंटर, टीचर मानते थे। दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी कि हेनरी फोर्ड ने एडिसन के लिए स्पेशली एक घर बनवाया था जहां पे वो कंफर्टेबली रह सके।
18 अक्टूबर 1931 को इस जीनियस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरी दुनिया को रोशन करने वाला ये शख्स दुनिया छोड़ के चला गया। इसकी रिस्पेक्ट में अमेरिकन ने 1 मिनट के लिए लाइट्स बंद कर दी, वही लाइट जो इस शख्स ने उनको दी थी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।